हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को ध्येय क्या बोले तेजदार धारदार तरीके से आप पढ़ाई में लगे भी होंगे, लेकिन चिंतित नहीं होना है। चिंता का विषय तो बनना है, लेकिन इसी में आपको जग को विजय करके आगे निकलना है। इसी कड़ी में ये क्लास 2 होगा। कुछ प्रश्न है जो मेरे पास सवालों का ढेर है। 2-3 बुक का जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली में जो आपके सामने जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको मैं संकलन करके मैं लाया हूं, जिसमें आपके पास मेरे पास 2 बुक है, 2-3 बुक है। चक्षु का भी है, घटना चक्र का भी है, आपको किरण पब्लिकेशन का भी है। उसका भी तमाम हम बताने का प्रयास करते हैं और उससे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका संकलन करके आपके सामने हम लाए हैं, जिससे कि आपको आसान लगे। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। आप ये देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने ऐसा होगा, ये भी सरलीकरण का है, ये क्लास 2 होगा। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। आता है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ऐसा प्रश्न पूछेगा। अगर लेवल हाई पूछेगा तो लेवल हाई होगा, लेकिन होगा आसान। बस देखिए आप, बस बहुत आसान प्रश्न होगा। ऑप्शन भी दिए जाएंगे। ये 4 प्रश्न है, 4 प्रश्न आपको हम बताएंगे और बहुत आसान लफ्जों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिख रहा है, पहले ये बताइए आप लोग। आप बोले तो मैं कैमरा में चेक कर लूँ, जिससे कि आपको आसानी लगे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न दिख रहा है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम लेते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत आसान प्रश्न है। पहले तो ये देखिए, ये पूर्णांक में दिया हुआ, कहीं भी अगर ये लिखा हो 2.1/4, ये क्या है? ये पूर्णांक हुआ। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 4 दूना, पहले ऊपर से नीचे गुना करते हैं। 4 दूना 8 और इसके बाद इसको जोड़ देते हैं। 4 दूना कितना हुआ? 8 और 1 9, 9 बट्टा, तब बट्टा नीचे में जो था 4, ये सॉल्व होके आया है ना। लेकिन जब प्रश्न लंबा लंबा हो तब क्या कीजिएगा? जैसे 999 का पूर्णांक 1/7 प्लस 999 का 2.7, 999 का 3/7, 999 पूर्णांक 4/7, ऐसा ऐसा प्रश्न हो। है तो सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, लेकिन एक चीज कॉमन है जो आपका स्क्रीन पर दिखता होगा। क्या? देखिए, सभी में 999 कॉमन है। यहाँ ध्यान दीजिए, 999 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ये गौर किए, जब भी ऐसा प्रश्न हो तो आप गिन लीजिए ये पूर्णांक वाला टर्म कितना है। तो ये देखिए, एक ये हो गया, 2, ये 3, 4, 5 और एक 6, ये 6 टर्म है। 6 ऐसे प्रश्न को आप क्या करना है, बहुत आसान में आपको बता दें, बहुत आसान शब्दों में ठीक है। चलिए अब इसको बनाते हैं। कुछ नहीं करना, 6 टर्म था, 1 2 3 4, तो 999 कितने भाग है? 6 भाग। तो 999 6 भाग है, 1 2 3 4 5 6, 6 से गुना कर दीजिए। पहला काम ये हो गया। कोई दिक्कत और परेशानी की सबब नहीं है। अब चलिए, सभी में क्या है? प्लस प्लस। देखिए, अब अगर ये ले लिए 999 999 999 ले लिए, 6 बार था 999 कर लिए। अब बच गया क्या? 1/7, 1/7 लिख दीजिए। 1 क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब प्लस प्लस है, देखिए, तो यहाँ प्लस ले लेंगे। 1/7 बच गया ना, 1/7। फिर क्या बच गया बोलिए? 2/7। तो इसके पहले प्लस था तो प्लस 2/7। फिर क्या? 3/7, इसके पहले प्लस है तो प्लस 3/7। 4/7, इसके पहले प्लस था 4/7। बहुत आसान है, आप बनाए भी होंगे। अब प्लस 999 तो ले चुके हैं, तब 5/7, तब 5/7। फिर 6/7 है, प्लस तब प्लस। देखिए कितना आसान है। ठीक है, अब चलिए इसको गुना कीजिए। गुना कीजिएगा, क्या होगा? गुना करने के बाद इसका आएगा, हम देख लेते हैं गुना, जो कि चूँकि समय बहुत लंबा नहीं हो, इसका गुना करके आएगा 5994। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद प्लस, सभी में 7 7 7 कॉमन है, तो एक
इसका एलसीएम 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब 7 से 7 में भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना कीजिए 1 प्लस द प्लस, फिर 7 से 7 में भागा दीजिए, आया 1, 1 को 2 से गुना 2, फिर इस 7 से 7 में 1, 1 तिया 3, फिर उसी प्रकार इससे कर देंगे तो 4 + 5 + 6 आ जाएगा। ठीक है, अब कीजिए 5994 प्लस, अब इसको जोड़िए 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, 21 बट्टा तब बट्टा 7। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे दोस्त? शायद कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब इन दोनों का एलसीएम निकालिए तो 7 हो गया, फिर 1 को 7 से भागा देंगे तो 1 को 7 से देंगे 7, फिर उस 7 से इसमें गुना कीजिए, तो गुना करने के बाद आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ तो हम बताना ही भूल गए आपको, एक चीज़ बताना भूल गए, ये कटने वाला भी तो काट दीजिए, कटने वाला है तो काटिए। 7 का 7, 7 तिया 21, तो कितना बच गया? इधर बच गया 5994 और प्लस 3, अब इसको जोड़ दीजिए तो 4 3 7 9 9 9 9 9 5, ये आपका आंसर हो गया 5997। देखिए कितना आसान प्रश्न है, और ऐसा ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा, 110% पूछेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप पहले। अब चलते हैं सेकंड प्रश्न पे। सेकंड प्रश्न देखिए आप, कितना आसान प्रश्न है। सेकंड प्रश्न को देखिए, बहुत आसान है और आप इसको चुटकी में बनाएंगे। बोर्ड मास में एक पहले आग लग जाएगा, कल मैंने पढ़ाया था, तो देखिए कितना आसान है। ये देखिए आप, ये 2 भागा 1 प्लस 1, 1 का पूरे बट्टे 1 - 1/2 है, गुना 3 बट्टा 3/2 का 5/6 भागा 1.1/4 है। तो जब ये वाला सॉल्व करेंगे तो इसमें का और भागा है, तो पहले का काम होगा, आर बोर्ड मास, आर के बाद बी, बी के बाद ओ का मतलब हुआ ऑफ, यानी का, और का के बाद भागा। समझ गए ना? चलिए सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न हो, इस टाइप का प्रश्न हो, जब देखिए 1 + 1 का बट्टा में 1 - 1/2 हो, तो नीचे से सॉल्व कीजिए। नीचे से देखिए कैसे, 2 हो गया, अब 1 + 1 तो 1 + 1 लिख दिए बट्टा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा सिंपल में 1 - 1/2 को सॉल्व कीजिएगा, क्या होगा, आप इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 कैल्शियम निकालिएगा तो निकालिए। ठीक है, 1 दूना 2 तो 2 हो गया, 2 1 2, 2 - 1 यानी 1/2, 1/2 आ गया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आया, 1/2 आ गया, 1/2, 1/2 आया ना। तब देखिए यहाँ 1 है, और जब यहाँ 1/2 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 भागा 1/2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा। समझिए बात को, 1 बट्टा, इसका मतलब समझिए, 1 बट्टा का मतलब 1 भागा 1/2 है। इसको सॉल्व कीजिए, फिर तो 1 भाग को गुना कीजिएगा, इसको पलट दीजिए तो 2/1, यानी 2 1 2, 2/1 हो गया। तो हम वही करने वाले थे, जब भी ऐसा सॉल्व हो तो इसको ऊपर भेज दीजिए। ठीक है, आसान हो जाएगा। तो आसान करते हैं इसको, देखिए कीजिए आसान। तो ये हो गया, इसको ऊपर कर दीजिए। ठीक है, इसको ऊपर पलट दीजिए तो 2 ऊपर हो जाएगा, 2 1 नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, अब देखिए इधर गुना, इसको भी सॉल्व कीजिए। 3/2 है तो लिखिए, का मतलब गुना तक गुना, 5/6 तब 5/6। ठीक है, ये भागा है तो भागा लिख दीजिए। आप पूर्णांक में है तो 4 1 4, 4 1 4 1 ही है, तब 5/4, 5/4 हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 2 ये, अब इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, हो गया ना। तो 1 1 है तो बात ही खत्म, मतलब 2 1 क्या हो गया, 2 1 3, तो 3 को ऐसे ही रहने दीजिए, हो गया, खेला खत्म। गुना तो गुना, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 3, अब देखिए का के बदला था तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 6 दूना 12,
और इसके बाद ये भागा है तो भागा को गुना कीजिए आप, इसको पलटिए तो 4/5, ठीक है। काटिए, 5 इकाई 5, 5 तिया 15, 4 इकाई 4, 4 तिया 12, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, यानी कुछ नहीं, एक एक बच गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो इधर क्या बच गया, 2/3 तो 2/3, ठीक है, गुना तो गुना, इसके बाद 3 अब बट्टा में 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है, 3/1 है, कटने वाला काटिए, 3 इकाई 3 कट गया, आपका आंसर 2 हो गया। मैं मिला लूँ, आंसर कितना हो गया आपका, आंसर हो गया आपका 2 ही होगा शायद। जी बिल्कुल सही आंसर है 2। कितना आसान लगा। अब अगले प्रश्न में और समझिएगा, ऐसा प्रश्न जब भी हो बट्टा के नीचे बट्टा बट्टा हो तो नीचे से सॉल्व कीजिए, पहले नीचे से, समझ गए ना आप। अगले प्रश्न देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं पानी पी लूँ थोड़ा, घबराना नहीं है, 1-2 बार देखिएगा। समझ में आ गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, अब आपको समझ में आएगा। देखिए 4 - 5 बट्टा 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 है, तो हमेशा ऐसे प्रश्न को नीचे से सॉल्व करना है, नीचे से, जब भी बट्टा का बट्टा हो तो कीजिए। और एक प्रश्न आपको आएगा एग्जाम में, 4 माइनस ऐसे ज्यों का तो लिखिए 5, ये 1 है तो 1 प्लस 1, ठीक है, फिर बट्टा 3 तो 3 कर दीजिए प्लस 1 बट्टा। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको आप नीचे से, क्या बताएं, नीचे से, तो क्या होगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 9, यानी कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए ना, दिक्कत हो तो, कुछ नहीं तो 1 है तो इसका 1 और 4 का एलसीएम निकालिए, 4, 1 को 4 से भागा दीजिए, 4 4 दूना 8, फिर 4 से 4 में भागा दीजिएगा, भागफल 1, 1 को 1 में गुना कीजिए 1, यानी कितना आ गया 9/4। समझ में आ गया ना। तो इसको जब सॉल्व किए, इसको नीचे से करना है तो 9/4 आया, क्या आया 9/4, तो 9/4, तो ऐसे लिखना सही नहीं है, इस 4 को ऊपर भेज दीजिए ज्यों का तो, जब भी बट्टा के नीचे में एक बट्टा आ जाए तो सबसे नीचे वाले को ऊपर भेज दीजिए। समझ गए ना आप, बहुत आसान है। क्यों ऐसा किए फिर बता दे, चूंकि एक बट्टा, यहाँ देखिए, एक बट्टा का मतलब भागा होता है। अब 9/4 है तो 9/4, अब सॉल्व कैसे कीजिएगा, 1 भाग मतलब गुना, इसको पलट दीजिए तो देखिए 4 ऊपर चला गया तो 4 इकाई 4 और 9, ये आ गया आपका आंसर। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, जब हम इसको, इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ऐसा आता है। इसीलिए हम जब बट्टा के नीचे में भिन्न आ जाए तो नीचे वाले को ऊपर कर देना है। समझ गए। चलिए हम वही करने वाले हैं। देखिए देखिए, तो ये है तो इसको ऊपर कर दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 1 गुने 4 तो 4 हो गया और नीचे 9 हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप चलिए आगे चलिए, आप फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर नीचे इसको सॉल्व करना है, नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं, चूंकि बट्टा के नीचे में है तो क्या होगा, सॉल्व कीजिए, 3 + 4/9, बहुत आसान है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 9 का एलसीएम लीजिए, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, 9 त्रिक 27 अब +4/9 हो गया, और 27 + 4 कितना हुआ 31, 31/9, यानी 31/9 आया जब इसको सॉल्व किए। यानी ऐसे देखिए, 4 - 5 1 + 1, अब इसको सॉल्व किए तो क्या आया 31/9। अब देखिए 31/9 आया, इसको सॉल्व करने के बाद अब देखिए बट्टा के नीचे में भिन्न आ जाए तो इसको नीचे वाले को ऊपर भेजिए, जब 9 को ऊपर भेजिएगा तो 1 गुने 9 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो इसको हम 9 ही लिख ले, और नीचे में बट्टा में 31 बच जाएगा तो आप इसको मिटा लीजिए, ठीक है। समझ गए।
चलिए अब आगे देखिए, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, किसको, इसको। 1 प्लस कीजिए, 1 प्लस 9/31 सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, कुछ नहीं तो 1 है तो हम ऐसे कहते हैं 31 से कहें 31 प्लस 9 और बट्टा में 31 हो गया तो 31 9 40, 40/31 ये आपका आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद तो इसको आप ऐसे कीजिए 4 माइनस बट्टा, सॉल्व जब इसको किए तो क्या है 40/31। जब ऐसा हो तो क्या कीजिएगा आप 4 माइनस, अब इसको ऊपर भेजिए तो क्या होगा 5 गुने 31 अब बट्टा में 40 बच जाएगा। समझ गए ना आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। इसको मिटा गए। चलिए इसको देखिए, अब 4 माइनस है, आप ऊपर ले गए, यहाँ ध्यान दीजिएगा तो क्या हो गया 4 माइनस 31 25, 5 एकाएँ 5, 5 तिया 5 एकाएँ 5 और 5 तिया 15 और नीचे में बच गया 40। कितना बच गया नीचे में, कितना बच गया मेरे दोस्त? ठीक है, बहुत बढ़िया, 40/31 और ऊपर 5। ठीक है, और कटने वाला है तो आप यहाँ भी काट सकते हैं, देखिए यहाँ भी काट सकते हैं, कटने वाला है तो यहाँ कटने वाला ना 5 एकाएँ 5 अब 5 अट्ठे 40, समझिए कटने वाला है तो काट दीजिए। अब देखिए क्या बच गया, उधर बच गया 4 माइनस तो 31 एकाएँ 31 बट्टा और नीचे 8। अब इसको सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, अब कीजिए एलसीएम लीजिए 8, 1 अट्ठे 8, 8 चौके 32 माइनस तो माइनस 8 एकाएँ 8 31। अब क्या हो जाएगा 32 में से 31 गया 1/8। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ये बोलिए, कोई समझने में दिक्कत? जब बट्टा के बट्टा में हो तो नीचे से ऊपर लेना है और मुझे पूर्ण विश्वास है ऐसा क्वेश्चन अब आपको गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न आप बना के लाइएगा या मैं बना दूं, ये बताइए। मैं प्रयास करता हूं, मैं बनाता हूं एक क्वेश्चन, मैं आपको HW में दूंगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, तब मुझे हिम्मत मिलेगा। चलिए क्वेश्चन कहाँ है, ये है क्वेश्चन। ये आपको घटना चक्र में भी है और क्या बोलते हैं किरण पब्लिकेशन में है। मेरे पास अभी ये बुक देखिए, ये अध्यापक वाला है समान अध्ययन का, उससे भी लिए हैं और 2 प्रश्न उससे भी लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न क्या है आपका। क्वेश्चन में आपको x का मान निकालना है। x का मान दिया हुआ है, यदि x का मान 1 + 1 बट्टा 1 + 1 बट्टा 1 + 1 बट्टा 1 + 1, घबराने के लिए वही है बट्टा के नीचे बट्टा, यानी x का मान इतना दिया है तो पहले हम इसको सॉल्व कर देंगे। जब x का मान इतना दिया हुआ है, इसको जो सॉल्व करके आएगा वो x का मान निकल जाएगा, और जब x का मान निकल जाएगा तो आपसे बोला है तो 2x + 7/4 का मान क्या होगा। तो जब x को सॉल्व कर लेंगे जो भी मान आएगा इसमें हम उसको डाल देंगे। देखिए कितना आसान है, देखिए ये देखिए, पहले x को सॉल्व कीजिए। x बराबर क्या है 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1/2। तो जब बट्टा बट्टा हो तो नीचे सॉल्व कीजिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए x का मान इतना है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 लिख दीजिए, 1 + 1 1 + 1 1 + 1। अब इसको सॉल्व किए, 2 एकाएँ 2 2 एकाएँ 2 और 1 3/2 आया, 3/2 आया तो बट्टा है तो ऊपर में 2 चल जाएगा, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलिए फिर आगे चलिए, 1 + 1 1 + 1 बट्टा, अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 एकाएँ 3 3 2 5 5/3 5/3 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1 × 3 और नीचे 5 बच जाएगा, तो 3 एकाएँ 3/5। तो हम वो करने का प्रयास करते हैं तो ऊपर 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आप फिर इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ हम सॉल्व करते हैं। अब 1 + अब 5 एकाएँ 5 5 3 8 8/5 आया, 8/5 यानी ये आया 1 + 1 बट्टा, इसको जब सॉल्व करेंगे 5 एकाएँ 5
और 3 8, 8/5 आया ना, 8/5 आया। हम क्या बोले, बट्टा के नीचे में भिन्न आ जाए, भिन्न के रूप में, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो ठीक है ना, कर दीजिए। तो क्या हो गया, 1 प्लस, आप ये 5 ऊपर जाएगा तो 1 को 5 से गुना तो 5, 5/8। अब कीजिए, अब इसको भी सॉल्व कीजिए, 8 का 8, 8 + 5 बट्टा 8, 8 × 5 13/8। ये जो 13/8 आया, ये x का मान आया। क्योंकि देखिए x का मान आपको दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है, तो हम x का मान को जब सॉल्व किए, देखिए ना x के बराबर ये दिया है, तो इसी को सॉल्व किए, तो सॉल्व करने के बाद 13/8 आया, और 13/8 किसका मान आया, x का मान आया। और क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए प्लीज, क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन बोला है x का मान अगर इतना है तो आपको बोला इतना का मान निकालिए, ये 2x + 7/4 का मान निकालिए। क्या बोला है, 2x + 7/4 का मान निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, तो x का मान कितना आया, 2 गुने x का मान कितना आया, 13/8, तो 13/8 प्लस 7/4, तो 7/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आसान है, 13 दूना 26, 13 दूना 26/8 और प्लस 7/4, ठीक है। तो ये कटने वाला है, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, तो 13/4 प्लस 7/4 सॉल्व कीजिएगा, 13 7 हो गया 20, 20/4, 4 1 4, 4 5 20, 5। आपका 5 आंसर आ गया। किसका मान, 2x + 7/4 का मान जब निकाले हैं तो आपके सामने 5 ये आंसर हो गया। देखिए कितना आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत, बट्टा के बट्टा हो तो नीचे से सॉल्व करेंगे। x का मान निकाल दिए, ये पूछा, इसमें x का मान रख दीजिए, आपका आंसर चुटकी में निकल गया। है ना आसान, ये बोलिए, है ना आसान या नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, एक और प्रश्न आपको देते हैं जो घर से बना लीजिएगा प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन है, यदि x + 2 बट्टा, फिर देखिए बट्टा के नीचे बट्टा है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है, 4, फिर बट्टा 5 + 7/6 बराबर 10। यानी जब इसको, जब ये मान दिया है, यहाँ पर पहले 1 था, उससे नहीं घबराना है, x + इतना का मान आपको जब इतना को सॉल्व कीजिएगा, इसके बराबर दिया हुआ है 10, ठीक है, 10 दिया है ना। इसके बाद आपको बोला है तब बताइए, तब आपसे बोला है, तब x का मान बताइए, x का मान बताइए। बहुत आसान है, बताइए। आपके सामने ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए दिया है 1276/135, बी ऑप्शन दिया है 53/6। बहुत आसान है, प्लीज बनाइएगा, 4.35 और डी ऑप्शन दिया है 9। इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा, इस प्रश्न को प्लीज आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता है शायद कोई दिक्कत होगा, तो मैंने जितने भी प्रश्न, इसको आप HW में बनाइएगा। और प्लीज अच्छा लगे वीडियो, देखिए वीडियो लंबाई हो जाता है, 5 ही है, लेकिन अच्छा लगा होगा, ये प्रश्न आपको आएगा, इसको बनाइएगा, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस। मैथ और रीजनिंग को तो घोल जाइए। अगर मान लीजिए मैथ और रीजनिंग है, मैथ रीजनिंग मान लीजिए आपको 35 से 40 नंबर का पूछ दिया, ये मैथ प्लस रीजनिंग 120 में, अगर मान लीजिए हमारे ऐसे आदमी को अगर 35 से 40 नंबर आएगा तो 30 नंबर तो ऐसे ही, मान लीजिए अगर 40 नंबर का पूछता है तो दोनों मिला के यहाँ से सॉलिड आपको 30 नंबर आ जाएगा, क्योंकि 40 में से 30 तो आ ही जाएगा। लेकिन जीके जीएस तो अथाह है, इसको आप नहीं छोड़िए, ठीक है। और जो भी लोग 1-2 कमेंट किए कि सर रीजनिंग भी पढ़ा दीजिए, करंट अफेयर भी, तो हम प्रयास करेंगे सर, क्योंकि हमें भी पढ़ना होता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा भी लगता होगा। अब कुछ एक को अच्छा नहीं लगता है तो अपनी अपनी मर्जी है, मैं सभी को तो खुश नहीं कर पाऊँगा, लेकिन
मुझे अपना विश्वास है कि मैं अच्छा पढ़ता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ता भी हूँ तब पढ़ाता हूँ। आप मास्टर बनने वाले हैं तो आप भी विद्वान नहीं हो सकते, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।